जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके साथ बहुत ही सुंदर-सुंदर 2 सत्संग शेयर करेंगे। दोनों ही सत्संग बहुत ही प्यारे सत्संग हैं। संगत जी, जिस तरह से संगत जी ने सत्संग को लिखकर भेजा है, हम उसी तरह से आप सबके साथ आगे शेयर करेंगे। सत्संग को बोलते वक़्त अगर मेरे से कोई भी भूल-चूक हो जाए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को जब भी मैं याद करती हूँ, तो मैं सुख और दुख दोनों में ही याद करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। हम सब घूमने जा रहे थे। मुझे हर बार छोड़कर वो चले जाते थे, लेकिन इस बार मेरे बड़े बेटे ने मुझे बताया कि पापा ने नहीं बताया है कि हम होली बाहर मनाने जा रहे हैं। तो संगत जी, इस बार मैंने कहा कि शायद मुझे नहीं लेकर जा रहे हैं, इस बार भी। क्या करें संगत जी, मेरे साथ सब हैं, मेरे ननंद हैं, इन-लॉज़ हैं, यानी कि सास-ससुर जी, मेरे अंकल जी, ऐसा ही करते हैं। मुझे अकेला छोड़ जाते हैं। मेरे बड़े बेटे ने बोला, नहीं आप भी चलोगे और लेकर जाएँगे। संगत जी, मेरे अंकल जी ने रात को 11:30 बजे मुझे बोला कि संडे सुबह हम निकलेंगे। तो मैंने बोला होली में कहीं बाहर नहीं जाते, चौराहे पे कुछ किया कराया फेंका होता है। बट मेरी आज तक अंकल जी सुनते ही नहीं हैं। तो अब क्या सुन लेंगे। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप सब ठीक करना। तो संगत जी और मेरे अंग संग रहना। मैंने गुरुजी से यही अरदास की कि हमेशा गुरुजी मेरी रक्षा करना, मेरे परिवार की भी रक्षा करना। संगत जी, सैटरडे सब पैकिंग की, अपने छोटे बेटे की और अपनी भी, और जो बड़ा बेटा है खुद ही सब पैक कर लेता है। अपनी पैकिंग रात को उसने अपनी पैकिंग की। संगत जी, मेरे अंकल जी ने बहुत उल्टा-सीधा बोला मुझे बिना किसी बात के, और ऐसे ही चिल्लाते रहे कि मेरा सर दर्द कर रखा है, पता नहीं क्या-क्या मुझे बोला। फिर उसके बाद संगत जी, मैं तब भी गुरुजी का सत्संग सुन रही थी यूट्यूब पे, और मैं चुप रही क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि आपको किसी को कोई जवाब देना नहीं चाहिए, आप चुप होकर सुनो, मैं खुद उसको जवाब दूँगा अपने हिसाब से। तो संगत जी, मुझे गुरुपा पर बहुत विश्वास और भरोसा है, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे और मेरे साथ रहेंगे। उसके बाद संगत जी, अगले दिन हम निकल गए और मेरी ननंद और जीजा हमेशा लेट ही आते हैं। जब भी हमने कहीं घूमने जाना होता है, अंकल जी पता नहीं क्यों अपनी फैमिली के साथ अकेले नहीं जाना चाहते। संगत जी, मैं इन लोगों के साथ नहीं जाना पसंद करती क्योंकि ये जीजा बहन और इनके दोनों बच्चे बहुत बदतमीज हैं और मतलब बहुत अजीब हैं। और संगत जी, ये जो भी अपनी प्लानिंग से हमें चलाते हैं, और मेरे अंकल जी बहुत सीधे हैं रिश्तेदारी में। लेकिन संगत जी, मैं जल्दी से किसी के कंट्रोल में नहीं आती और ना ही मैं कभी किसी को अपने कंट्रोल में करती हूँ। मेरे दोनों बेटे को मैंने तमीज़ और मैनर्स, रिस्पेक्ट और फ्रीडम दी हुई है। संगत जी, ये लोग जो मेरी ननंद हैं, उनके जो बच्चे को नमस्ते तक नहीं करनी आती, और इनके साथ मेरे बच्चे भी मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। और संगत जी, अंकल जी भी इनकी बातों में मतलब उन्हीं की तरफ हो जाते हैं, मुझ पर गुस्सा करने लग जाते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी का फिर भी हर हाल में शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि किस तरह से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। गुरु जी हर बार मेरे साथ होते हैं, मुझे हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं उन सारी प्रॉब्लम से लड़ने की, उनसे निकलने की। शुक्राना गुरु जी आपका। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुपा ने मुझे बहुत-बहुत खुश और अच्छे से रखा हुआ है, और मैं बहुत शांत रहती हूँ। इतना कुछ बोल गई, लेकिन कहते हैं ना कि मुझे कोई कुछ भी कह दे, लेकिन गुरुपा ने मुझे हमेशा यही कहा हुआ है कि तू चुप रह, मैं सबको जवाब दूँगा। और संगत जी, मैं ऐसा ही गुरु जी की आज्ञा में रहकर करती हूँ। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही मेरे और मेरे पूरे परिवार के अंग संग रहना गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक।
संगत जी, अब हम अपना दूसरा सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी की आज्ञा से। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। 1 महीने से लगातार गुरु जी दूसरी संगत के जरिए मुझे इशारा दे रहे थे उनके सत्संग के में कि तेरे आसपास नेगेटिविटी है, घर की सफाई कर और तुझे लाल धागा मिलेगा और कुछ व्हाइट पेपर मिलेगा लाल धागे से बंधा हुआ, उसको अपने घर से बाहर फेंक दे। मुझे पहले लगा कि मेरे लिए नहीं है मैसेज, फिर बार बार मैसेज आने पर मैंने घर की सफाई की, कुछ मिला नहीं। मैंने मन में ही गुरुजी से बात करी कि गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर ऐसा कुछ है फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा। ऐसे ही मुझे कल दूसरी संगत का यूट्यूब पर एक सत्संग मिला जिसमें लिखा था कि आज तेरी आंखों पे बंधी पट्टी खुल जाएगी। मैंने वह सत्संग पहले तो इग्नोर कर दिया, फिर मुझे लगा कि मुझे इसे सुनना चाहिए। मैंने सत्संग लगाया तो फिर उसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि कैसे उन्हें भी ऐसे ही मैसेज आ रहे थे। उन्होंने अपने घर की सफाई करी तो उनके घर पे तावीज मिले। ऐसे ही मैं सुनते ही इधर-उधर ढूंढने लगी कि आज मुझे भी कुछ जरूर मिलेगा। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरे पर्स में एक पेपर निकला, छोटा सा और लाल धागे से बंधा था। उसे देख के मेरे होश ही उड़ गए कि ये कहाँ से आया। मैं सोच में पड़ गई और उसी टाइम मेरे पर्स के साथ में एक ब्लैक पॉलिथीन नीचे गिरा। मैंने सोचा देखूं क्या है, तो उसमें संगत जी यकीन नहीं हुआ कि वह मेरा ही पॉलिथीन था जिसमें सूट पे गोटा जो सूट वाला जो गोटा होता है लगाने वाला वो पड़ा था। उसको मैं देख रही थी तो साथ में उसके मुझे लाल मोली धागा का टुकड़ा मिला। मुझे नहीं लगता था कि वो मैंने रखा था। वह मिलते ही मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुपा आपका शुक्राना बहुत बहुत। आज आप जो इशारे मुझे दे रहे थे इतने टाइम से, आज वो मुझे मिल गया। मैंने उसी वक्त वो अपने घर से बाहर फेंक दिए और चैन की सांस ली। संगत जी, फेंकने के बाद ऐसा लगा जैसे कोई टेंशन खत्म हो गई हो, बहुत बड़ी जो टेंशन थी वो खत्म हो गई हो। सच्ची में मेरा इस घटना से मेरा गुरुजी पर विश्वास और पक्का हो गया, जो कि कभी-कभी मेरा मन डोल जाया करता था। सच में संगत जी, गुरुजी आप बहुत ही दयालु हो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ना होते तो मेरा क्या होता। आपका सहारा और हौसला इतना देते हो कि जीने का मन करता है, वरना जैसे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उससे तो मरना बेटर लगता है। जब से आप हो साथ में मेरे तो क्या चिंता। ऐसे ही शरण में रखना गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। मुझे 2-4 दिन से डेली गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, पर थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम के कारण मेरा मन ना बहुत उदास चल रहा था। बहुत कुछ दिनों में तो मैं गुरुजी से मैंने अरदास करी कि गुरुपा बहुत ज़्यादा मन उदास हो रहा है, हिम्मत ही नहीं हो पा रही कि क्या शेयर करूँ। संगत जी, ऐसे ही फिर मुझे थोड़े टाइम के बाद गुरुजी के मैसेज आने लग गए कि फिक्र क्यों करदी है, ਮੈਨੂੰ पता है तेरी हालत तेरे दिल विच की है, तू टेंशन ना लिया कर, तेरा प्यो हमेशा तेरे नाल है, तेरा बुरा टाइम हुण जान वाला है ते आन वाला टाइम बहुत ही खुशियां लेके आएगा। ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ लगदा होएगा कि कल मेरे नाल की होएगा, किद्दां होएगा, पर तू फिक्र ना कर, मैं सब चंगा ही सोच रखिया है तेरे ਲਈ। सब चंगा होएगा, बस तू अपना करम ਵਧੀਆ ਕਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ आपी देख लूंगा, बस तू मंत्र जाप कर ते ऐश कर। गुरुजी ने इतना हौसला दिया मुझे कि मैं अपना दुख ही भूल गई। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका। बस मैं गुरुजी से यही
विनती करूंगी ऐसे ही अपनी बेटी पर अपनी मेहर रखना। मेरा जो भी है टाइम बुरे वाला वो जल्दी ही खत्म हो जाए और आप हमेशा मेरे अंग संग ही रहें। आप मेरी ताकत और मेरा हौसला हो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। और थैंक यू उनका भी जो सत्संग दूसरी संगत तक शेयर करने में हमारी हेल्प करते हैं। गुरुजी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें, खुश रखें। और गुरु पास सभी बेटियों को जो अपनी शादी के बाद पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम में डिप्रेशन में है, दुखी हैं, गुरुजी उन सब की लाइफ भी जल्दी से ठीक कर दे। अगर कुछ सत्संग लिखने में मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। संगत जी बस ऐसे ही गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहें। यही मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।